नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर और प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि जीवन अनमोल है आपका, अपनों के लिए और हम सब के लिए। और आज की कहानी यूपी से, यूपी के आईआईटी बीएचयू कैंपस से आज की कहानी लेकर आई हूँ, जहाँ पर एक छात्रा का गैंगरेप होता है 1 नवंबर 2023 की मध्य रात्रि को लगभग 1:30 बजे के आसपास। छात्रा अपनी पढ़ाई करने के बाद हॉस्टल से बाहर निकलती है, चाहती है कि थोड़ा रिफ्रेश व खुली हवा में रहना चाहती है। हॉस्टल से बाहर निकलकर थोड़ा आगे ही चली थी, छात्रा को स्मृति चौक के पास अपना दोस्त मिल जाता है और दोनों दोस्त बातें करते हुए टहल रहे हैं। करमन वीर बाबा मंदिर के आसपास ये दोनों टहलना शुरू कर देते हैं। तभी बाहर से 3 आरोपी जाते हैं आईआईटी बीएचयू कैंपस के अंदर और इन दोनों को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। जब बातें करते हुए देखते हैं, तीनों आरोपी इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। लड़का बुरी तरह डर जाता है, उसके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन लड़का बदहवास होकर सहायता के लिए चिल्लाता हुआ हॉस्टल की तरफ किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाकर भाग जाता है और वहां पे सहायता के लिए उनसे गुहार लगाता है। इधर ये तीनों आरोपी इस छात्रा को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। पहले तो किस करते हैं इस छात्रा को और उसके बाद इस छात्रा को विवश करते हैं कपड़े उतारने के लिए। छात्रा अपने कपड़े नहीं उतारती तो फिर ये तीनों आरोपी खुद ही छात्रा के कपड़े उतारते हैं और उसके साथ दुष्कर्म की सारी हदें पार कर देते हैं। ये बहुत ही विभत्स घटना है, इसको कहना असंभव है। छात्रा आईआईटी बीएचयू में मैथमेटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बीटेक स्टूडेंट है। छात्रा के साथ ये विभत्स घटना को सबसे पहले जिस चश्मदीद ने देखा, जो चश्मदीद सबसे पहले हेल्प के लिए आया, उसी की जुबानी हम सुनते हैं कि 1 नवंबर 2023 को क्या हुआ था आईआईटी बीएचयू कैंपस के अंदर। बेसिकली उस दिन हुआ ये था कि हमारा हॉस्टल पास में ही है, तो उसी के आसपास हुआ था जो हुआ था। तो हम लोग 17-18 लोग थे, हम लोग खाना खा के आए हुए लौटे ही थे। तो हम लोग अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर रहे थे, बाकी मेरे दोस्त अंदर जा चुके थे खैर, बट मैं लास्ट में था। तो उस टाइम सुनसान था, पूरा अंधेरा वाला एरिया था उस साइड बेसिकली। तो वहाँ से एक लड़का थोड़ा डगमगाते हुए भागते हुए हमारी तरफ आता है एंड वो बोलता है कि भैया क्या आपने अभी कोई बुलेट जाती हुई देखी है यहाँ से। वो पूछता है तो मैं बोलता हूँ नहीं देखी है यहाँ पे, क्यों क्या हुआ करके। तो थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा था, तो मैं उसे थोड़ा और जानने की कोशिश करता हूँ कि कौन हो, कहाँ से हो। तो पता चलता है कि वो हमारा ही जूनियर है करके। तो मैं पूछा क्या हुआ, तो बताता है कि वो और उसकी दोस्त अभी थोड़ी देर पहले मिले थे कुछ काम के सिलसिले से, और हुआ ये कि वॉक करते करते 3 लोग गाड़ी में आए, पीले रंग की बुलेट थी उसमें आए और लड़की को गन पॉइंट पे उठा के ले गए। एक्चुअली लड़के को भी लेके गए थे, बट लड़का किसी तरीके से अपने आप को छुड़ा के भाग जाता है और छुड़ा के भागने के बाद हमारे पास में आता है कि अच्छा ये हुआ है करके, और वो लड़की अभी भी शायद फंसी हुई है। तो हम लोग फिर मैं अंदर अपने दोस्तों को कॉल करता हूँ, यहाँ के सिक्योरिटी कन्वीनर प्रॉक्टर्स को। 1 मिनट के अंदर अंदर सारे प्रॉक्टर्स आ जाते हैं और सिक्योरिटी कन्वीनर जो हमारा दोस्त है सबको मैं बुला लेता हूँ। हम लोग ढूंढने निकलते हैं तो लड़की हमें पास में मिलती है। वो अपना जैसे ही लड़का भागा था तो शायद वो 3 लड़के घबरा गए होंगे, तो अपना बच बचाव करके वो लड़की छुपाते हुए किसी प्रोफेसर के घर के अंदर भाग गई थी एक्चुअली, अपना बचाव करते हुए। तो हमें वो फिर हम ढूंढने निकलते हैं तो लड़की मिल जाती है वापस। तो उससे फिर पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि 3 लड़के थे, उसने किस हिसाब से उसके साथ बदसलूकी की और कुछ ज़्यादा ही किया था, वो बोल भी नहीं पाऊँगा मैं यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें उसके साथ हो रखी थी। फिर उसके बाद हम, चूँकि हमारे सीनियर्स हैं, हमारे पास गाड़ियाँ तो ही है, तो हम लोग सब के सब एक साथ प्रॉक्टर के साथ ही सब लोग ढूंढने निकलते हैं इमीडिएट उसी 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर कि अगर कैंपस के अंदर अगर कहीं भी मिल जाए कोई भी नीली गाड़ी। परंतु ये जो आरोपी हैं, ये कोई सामान्य आरोपी नहीं है, क्योंकि इन आरोपियों को 2 महीने के बाद पकड़ा गया, पूरे 60 दिन के बाद। क्योंकि ये आरोपी बहुत खास है और इसीलिए खास इसलिए है क्योंकि ये आरोपी बीजेपी पार्टी के पदाधिकारी हैं। आप देखिए, मृणाल पांडे बीजेपी बनारस महानगर आईटी सेल में संयोजक पद पर, सक्षम पटेल बनारस महानगर आईटी सेल में सह संयोजक, और तीसरा आनंद उर्फ अभिषेक बनारस महानगर आईटी सेल में सदस्य पद पर। तो तीनों पदाधिकारी हैं, उसके बाद भी ये घटना की है और ये घटना सीधे सीधे योगी जी के मुंह पर तमाचा है। उनको ठेंगा दिखाया है इन आरोपियों ने और ये साबित कर दिया कि योगी जी कितना भी जीरो टॉलरेंस की नीति ले आए, लेकिन अपराधी नहीं सुधरेंगे और पदों पर आसीन रहकर वो अपराध करेंगे।
ताकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, बेलगाम होकर अपराध करते रहें। ये साबित किया है इन बीजेपी के पदाधिकारी। अभी तो 2 महीने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया है। और यही नहीं रुके, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखिए। दैनिक भास्कर में साफ साफ लिखा है कि ये आरोपी 3 दिन तक महानगर बनारस में ही रहे थे। 3 दिन के बाद एमपी जाते हैं, वहां पर चुनाव प्रचार में भाग लेते हैं और आईटी सेल को ज्वाइन करते हैं। एमपी में जाकर जी की पोस्ट को शेयर किया करते हैं और पूरे चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहे, लेकिन पुलिस ने इनको गिरफ्तार नहीं किया। भास्कर ने लिखा है कि जो आरोपी है उनको पुलिस ने तुरंत पहचान लिया था 5वें दिन के अंदर ही। और आरोपियों को पहचान करने के लिए पुलिस ने 6 किलोमीटर के अंदर लगभग 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की, जिसमें 5वें दिन आरोपियों की फुटेज मिल जाती है। बुलेट के ऊपर तीनों आरोपी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने इस फुटेज को कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद छात्रा को दिखाया और छात्रा ने फुटेज को देखते ही आरोपियों को पहचान लिया। उसके बावजूद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों? एक बहुत बड़ा सवाल है शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? कारण वही है क्योंकि ये बहुत बड़े रसूखदार लोग हैं जो आरोपी है तीनों गैंग रेप के, और पावरफुल बहुत ज्यादा हैं। और इसीलिए इन आरोपियों को गिरफ्तारी का क्लियरेंस मिलने में 2 महीने लग गए। और 2 महीने ये आरोपी बेलगाम होकर समाज में खुलेआम घूमते रहे, बीजेपी के लिए कार्य करते रहे। तो अब इस गैंग रेप के लिए दोषी कौन? बीजेपी या ये आरोपी? देखते हैं कि सीएम योगी अब इन आरोपियों के घर के ऊपर बुलडोजर चलवाते हैं या नहीं चलवाते, क्योंकि आमतौर पर तो जो भी आरोपी होता है उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है और होना भी चाहिए। कोई ना कोई सजा ऐसी होनी चाहिए, लेकिन इन आरोपियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो नाज़ीर बन जाए समाज के लिए, दुनिया के लिए, कि बीजेपी निष्पक्ष न्याय करती है, चाहे अपनी पार्टी का हो, चाहे कोई दूसरी पार्टी का हो, विपक्ष का हो या पक्ष का हो। सत्ता पक्ष में न्याय सभी के लिए है। तो ये साबित करना होगा अब योगी जी को, बीजेपी को। सचिन गुप्ता ने लिखा है अपनी पोस्ट में कि पुलिस ने 2 महीने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, परंतु अभी तक इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोई भी बयान जारी नहीं किया है। गिरफ्तारी कर ली पुलिस ने, रात को ही गिरफ्तारी की, रात में ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और रात में ही कोर्ट में इनको पेश करने के बाद जेल भी भेज दिया, परंतु पुलिस ने कोई भी बयान जारी नहीं किया, कोई ऑफिशियल बयान भी जारी नहीं किया। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो क्या करती? ये पावर है, ये शक्ति है इन IIT BHU कैंपस में गैंग रेप के आरोपियों की। छात्रा ने 7वें दिन ही आरोपियों को पहचान लिया था, फिर इतना समय क्यों लगाया पुलिस ने गिरफ्तार करने में? गिरफ्तारी नहीं हुई। BHU कैंपस में छात्रों ने धरना दिया, 11 घंटे तक धरना दिया गया। जब अधिकारियों ने, शासन ने, प्रशासन ने समझाया, तब छात्रों ने धरना समाप्त किया और तुरंत ही पता चल गया था, जो कॉलेज के जो निदेशक हैं, पुलिस को और निदेशक को 5वें दिन ही पता चल गया था कि आरोपी बीजेपी के पदाधिकारी हैं, परंतु कार्यवाही नहीं हुई। जो प्रमोद कुमार जैन हैं, IIT BHU के प्रमोद कुमार जैन, उन्होंने भी कोई कार्यवाही नहीं की, उन्होंने भी एक्शन नहीं लिया आरोपियों के खिलाफ। यहाँ पर बड़ा सवाल है। और पुलिस ने एक झोल और किया, इन आरोपियों को बचाने के लिए एक निर्दोष युवक को उठा लिया। आपसे पुनः निवेदन करती हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट लिखकर मुझे सुझाव जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस ने किस निर्दोष युवक को उठा लिया था, वीडियो को भी जरूर देखिएगा। हमेशा वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, थैंक यू।